सरदार उधम सिंह। दोस्तों, आज हम एक ऐसे क्रांतिकारी की बात करने जा रहे हैं जिन्हें पेशेंट असैसिन और लोन असैसिन जैसे टाइटल्स दिए गए हैं। ये वही क्रांतिकारी हैं जिन्होंने लंदन में जाकर ब्रिटिश ऑफिसर माइकल ओडवायर की हत्या की थी। नाम सरदार उधम सिंह। माइकल ओडवायर कौन थे? उधम सिंह इनकी हत्या क्यों और कैसे करते हैं, ये तो हम आपको बताएंगे ही। इसके साथ ही उधम सिंह जी के जीवन की कुछ ऐसी रोचक बातें भी जानेंगे जिसकी चर्चा अक्सर नहीं होती। समझेंगे कि कैसे उधम सिंह का जीवन सिर्फ एक इवेंट से डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो आइए शुरू करते हैं। बर्थ एंड अर्ली लाइफ। दोस्तों, सरदार उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर डिस्ट्रिक्ट में सुनाम नाम के गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम शेर सिंह था। 1901 में बहुत छोटी सी एज में ही इनके सर से मां का साया छिन जाता है। उसके बाद इनके फादर तहल सिंह बच्चों की बेटर एजुकेशन के लिए अमृतसर आ जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के कुछ समय बाद ही 1907 में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। इसलिए उधम सिंह और उनके बड़े भाई मुक्ता सिंह की परवरिश पुतलीगढ़ के सेंट्रल खालसा ऑर्फनेज में होने लगती है। यहां पर ही इन्हें उधम सिंह नाम दिया जाता है। मां बाप के खोने के सदमे से अभी ये उभरे भी नहीं थे कि इनके भाई भी 1917 में इनका साथ छोड़ जाते हैं। इस तरह एक ट्रैजिक बचपन जीते हुए उधम सिंह जी बड़े होते हैं। 1917 में ही ये अपनी मैट्रिक की परीक्षा भी पास करते हैं। इसके बाद एक मैनुअल लेबरर के तौर पर ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान विदेश में जाकर सर्व करते हैं। 1919 में इंडिया वापस आने के बाद इनके रेवोल्यूशनरी करियर की शुरुआत होती है। आइए विस्तार से इनके रेवोल्यूशनरी करियर की चर्चा करते हैं। टर्निंग इनटू अ रेवोल्यूशनरी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि उधम सिंह जी जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वहां मौजूद थे। उन्होंने ब्रिटिश रूल के उस घिनौने चेहरे को अपनी आंखों से देखा था। इसके पीछे अलग अलग कहानी भी हमें मिलती हैं। कुछ में कहा गया है कि उधम सिंह जी घायल होकर पूरी रात डेड बॉडीज के बीच ही पड़े रहे थे और सुबह उठकर उन्होंने वहां खून में सनी मिट्टी को अपने माथे पर लगाकर कसम खाई थी कि वो इसका बदला अंग्रेजों से जरूर लेंगे। एक अलग सोर्स में कहा गया है कि वो वहां ऑर्फनेज की तरफ से लोगों को पानी देने का काम कर रहे थे और गोल्डन टेम्पल के सरोवर में डुबकी लगाकर उन्होंने बदला लेने की प्रतिज्ञा ली। कहानी जो भी रही हो, हम ये जरूर कह सकते हैं कि जलियांवाला बाग मैसेकर का बड़ा रोल था उधम सिंह जी को एक क्रांतिकारी बनाने में। लेकिन दोस्तों, ये मान लेना भी गलत होगा कि सिर्फ इसी का बदला लेने के लिए उधम सिंह जी ने क्रांतिकारी रास्ता अपना लिया था। इसके पीछे और भी कुछ कारण थे, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान यह प्रॉमिस किया गया था कि जो भी आर्मी ज्वाइन करेगा उसे जमीन और फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। उधम सिंह जी भी इन्हीं बेनिफिट्स के लिए आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन 2 साल तक आर्मी में सर्व करने के बाद इनके हाथ में सिर्फ 200 रुपए ही थे। अंग्रेज अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करते, इसलिए उधम सिंह को लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। इसी दौरान गदर पार्टी के लोग पंजाब में रेवोल्यूशनरी लिटरेचर बांट रहे थे। इस तरह ब्रिटिशर्स के हाथों मिले धोखे और जलियांवाला मैसेकर पर गुस्से की वजह से उधम सिंह जी गदर रेवोल्यूशनरीज को ज्वाइन कर लेते हैं और फिर गांव-गांव जाकर पार्टी का रेवोल्यूशनरी लिटरेचर बांटने लगते हैं। अपने कैंपेन के दौरान इनका कांटेक्ट बहुत सारे रेडिकल नेशनलिस्ट से भी होता है, जैसे कि सैफुद्दीन किचलू और मास्टर मोटा सिंह। इसी बीच उधम सिंह जी युगांडा चले जाते हैं, वहां की रेलवे लाइंस पर काम करने के लिए। यहां गदर रेवोल्यूशनरीज के साथ उनके कॉन्टैक्ट्स और मैच्योर होते हैं। 1922 में ये फिर से इंडिया वापस आ जाते हैं और अमृतसर में एक शॉप खोल लेते हैं, जो इनकी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का सेंटर बन जाती है। इस दौरान ये मिलिटेंट बब्बर अकाली मूवमेंट के संपर्क में भी आते हैं और उनके साथ काम करते हैं। 1924 में उधम सिंह जी मैक्सिको होते हुए इल्लीगली यूएस पहुंच जाते हैं और सैन फ्रांसिस्को में सेटल हो जाते हैं, जो कि गदर मूवमेंट का एपिसेंटर था। यूएस में ही उधम सिंह जी गदर मूवमेंट के साथ डीपली इन्वॉल्व होते हैं
और पार्टी के बिहाफ पर मेंबर्स रिक्रूट करने और फंड्स जमा करने के लिए पूरा अमेरिका घूमते हैं। करीब 3 साल तक ये यूएस में रहते हैं। इस दौरान सैन फ्रांसिस्को, डिट्रॉइट, न्यूयॉर्क और शिकागो जैसी सिटीज में काम भी करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उधम सिंह जी ने इस दौरान 2 हॉलीवुड मूवीज में भी एक्स्ट्रास का रोल किया था। मूवीज का नाम एलिफेंट बॉय और द 4 फेदर्स था। इसके अलावा हडसन मोटर्स गैराज, हार्बर बोट बिल्डिंग कंपनी, डगलस एयरक्राफ्ट कंपनी और फोर्ड असेंबली लाइन में भी उधम सिंह जी काम करते हैं। कहने का मतलब यह है कि उधम सिंह जी सिर्फ एक रोमांटिक रेवोल्यूशनरी ही नहीं थे, बल्कि एक माइग्रेंट वर्कर भी थे। ईस्ट अफ्रीका और फिर यूएस वो काम की तलाश में ही गए थे। ये गदर मूवमेंट के ऑफशूट के रूप में अपनी खुद की पार्टी भी लॉन्च करते हैं, जिसका नाम आजाद पार्टी था। इसके बाद ये एक अमेरिकन शिपिंग लाइन में फ्रैंक ब्राजील नाम से कारपेंटर और सीमैन की तरह एनलिस्ट हो जाते हैं और पूरा मेडिटेरेनियन रीजन और यूरोप घूमते हैं। इटली, जर्मनी, पोलैंड, ईरान, हांगकांग, जापान, मलेशिया और सिंगापुर जैसी जगह पर गदर पार्टी की ब्रांचेस के साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश करते हैं। जुलाई 1927 में एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल को एक्सेलरेट और रेडिकलाइज करने के लिए ये वापस इंडिया आते हैं। अपने साथ आर्म्स और गदराइट प्रोपेगेंडा भी लेकर आते हैं। लेकिन 30 अगस्त 1927 को अमृतसर में इन्हें आर्म्स एक्ट के तहत अरेस्ट कर लिया जाता है। इन्हें 5 साल की जेल हो जाती है। जेल में भी ये बाकी कैदियों को रेवोल्यूशनरी आइडियाज से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए इन्हें कोड़े मारकर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाता है। अथॉरिटीज के लिए इन्हें मैनेज करना मुश्किल होता था, इसलिए इन्हें एक जेल से दूसरी जेल ट्रांसफर किया जाता था। इसी दौरान मियां वाली जेल, जो आज पंजाब पाकिस्तान में लोकेटेड है, में इनकी मुलाकात भगत सिंह से होती है। भगत सिंह यहां सॉन्डर्स की हत्या और लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब गिराने की सजा काट रहे थे। उधम सिंह जी की जल्दी ही भगत सिंह से अच्छी दोस्ती हो जाती है। ये भगत सिंह के कैरिश्मा से इतना प्रभावित होते हैं कि इन्हें अपना गुरु बोलना शुरू कर देते हैं और अपने वॉलेट में भगत सिंह की फोटो रखने लगते हैं। 1931 में उधम सिंह जी जेल से बाहर आते हैं और इसके 2 साल बाद इंग्लैंड चले जाते हैं। वो 7 साल तक इंग्लैंड में रहते हैं, जिस दौरान इटली, हॉलैंड, पोलैंड, हंगरी, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों की यात्रा भी करते हैं। जर्मनी से ये सोवियत यूनियन भी जाते हैं, जहां इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए काम कर रहे रेडिकल एक्टिविस्ट से ये कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं। इस तरह अपने 20 साल के रेवोल्यूशनरी करियर के दौरान उधम सिंह जी 4 कॉन्टिनेंट्स और बहुत सारे देशों की यात्रा करते हैं। साथ ही अलग अलग जॉब्स भी करते रहते हैं। अपना नाम और भेष बदलने में भी ये माहिर थे। कभी इन्हें उदय सिंह कहा जाता है, तो कभी फ्रैंक ब्राजील, उदय सिंह या उधान सिंह। इनका आखिरी नाम था मोहम्मद राम सिंह आजाद। ये नाम इन्होंने कब और क्यों रखा, आइए जानते हैं। The Assassination of O'Dwyer। दोस्तों, 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग में उधम सिंह जी ब्रिटिश ऑफिशियल माइकल ओ'ड्वायर को गोली मार देते हैं। माइकल ओ'ड्वायर 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी थे। कई बार लोग इन्हें जनरल रेजिनाल्ड डायर से कंफ्यूज कर जाते हैं, जिन्होंने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का ऑर्डर दिया था। उधम सिंह जी का मानना था कि बिना एलजी की परमिशन के जनरल इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकता था, इसलिए वो इस हत्याकांड का असली दोषी माइकल ओ'ड्वायर को ही मानते थे। इसके अलावा माइकल ओ'ड्वायर ने जनरल के एक्शन को जस्टिफाई भी किया था। अपनी किताब अ पेशेंट असैसिन में अनीता आनंद ने लिखा है कि ओ'ड्वायर को लगता था कि उस समय पंजाब में 1857 जैसी क्रांति होने की संभावना थी, इसलिए वो जनरल को ऐसा एक्शन लेने के लिए कहते हैं जिससे लोगों के मन में इतना डर पैदा हो जाए कि वो क्रांति के बारे में सोच भी ना पाएं। इस तरह माइकल ओ'ड्वायर को जलियांवाला बाग हत्याकांड का असली दोषी मानते हुए उधम सिंह जी उनसे बदला लेने का प्लान बनाते हैं। मीटिंग में वो एक किताब के अंदर पिस्टल छुपाकर ले जाते हैं और ओ'ड्वायर को सामने से जाकर गोली मार देते हैं। ओ'ड्वायर की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उधम सिंह जी को अरेस्ट कर लिया जाता है।
और यहां ट्रायल के दौरान वो अपना नाम मोहम्मद राम सिंह आजाद बताते हैं। ऐसा वो इंडिया के 3 मेजर रिलीजन्स की यूनिटी दिखाने के लिए करते हैं। तो क्या ओडवायर की हत्या उधम सिंह जी ने सिर्फ अपने बदले के लिए की थी? असैसिनेशन और समथिंग मोर? दोस्तों, माइकल ओडवायर की हत्या को अक्सर सिर्फ एक बदले की कार्रवाई मान लिया जाता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। यह सच है कि उधम सिंह जलियांवाला बाग का बदला लेना चाहते थे, लेकिन ऐसा सिर्फ एक ब्रिटिश ऑफिशियल की हत्या करने से नहीं हो सकता था। वो चाहते तो बहुत पहले ही ओडवायर को मार भी सकते थे। फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों 21 साल का लंबा इंतजार किया? ऐसा इसलिए क्योंकि उधम सिंह जी सही मायनों में एक क्रांतिकारी थे, कोई हत्यारे नहीं। उनका एक्ट कोई मर्डरस एक्ट नहीं था, बल्कि वो तो इससे ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट अपना विरोध दर्ज करना चाहते थे। इसके अलावा उधम सिंह जी ने सिर्फ ओडवायर पर ही गोली नहीं चलाई थी, बल्कि उस मीटिंग में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और फॉर्मर गवर्नर ऑफ बंगाल लॉर्ड ज़ेटलैंड, फॉर्मर गवर्नर ऑफ बॉम्बे लॉर्ड लैमिंगटन और फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब सर लुई डेन भी मौजूद थे। और इन सब पर भी उधम सिंह ने हमला किया था, क्योंकि ये तीनों भी ब्रिटिश एम्पायर के ही रिप्रेजेंटेटिव थे। क्रांतिकारी अक्सर सिंबॉलिक एक्शन लेते हैं अपना विरोध रजिस्टर करने के लिए, जैसा कि भगत सिंह करते हैं असेंबली में बॉम्ब फेंककर। इसी तरह उधम सिंह का यह एक्शन भी सिंबॉलिक था, एक बड़े क्रांतिकारी मकसद के लिए। इससे वो लोगों का ध्यान ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के ईवल एक्शंस की तरफ ले जाना चाहते थे। यही वजह थी कि भगत सिंह की तरह ही ये भी अपने ट्रायल का यूज रेवोल्यूशनरी प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए करना चाहते थे। और इसी डर से ब्रिटिश सरकार इनका ट्रायल बहुत जल्दी खत्म करके इन्हें फांसी की सजा दे देती है। वो नहीं चाहते थे कि उधम सिंह की आइडियोलॉजी लोगों तक पहुंचे। 31 जुलाई 1940 को पेंटनविल प्रिजन में सरदार उधम सिंह जी को फांसी दे दी जाती है। इस तरह भारत माता का ये महान सपूत अपने देश के लिए कुर्बान हो जाता है। लेगेसी। दोस्तों, आजादी के बाद 1974 में सरदार उधम सिंह जी के मॉर्टल रिमेन्स को इंडिया वापस लाया गया था। इन्हें एक शहीद की तरह रिसेप्शन दिया जाता है और पंजाब में इनके नेटिव विलेज सुनाम ले जाकर इन्हें फॉर्मली क्रिमेट किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि 2 अगस्त 1974 को इनके अंतिम संस्कार की रस्में ब्राह्मण पंडित, मौलवी और सिख ग्रंथ ने मिलकर की थी और इनकी एशेज को अलग अलग अर्न्स में रखकर तीनों फेथ्स की होली प्लेसेस में बैरी किया गया था। एक अर्न की एशेज को गंगा में बहा दिया गया था और एक अर्न को अमृतसर के जलियांवाला बाग में श्रद्धांजलि के रूप में रखा गया है। 2018 में जलियांवाला बाग के बाहर इनका एक स्टैच्यू भी इंस्टॉल किया गया है। उत्तराखंड में इनके नाम पर ही उधम सिंह डिस्ट्रिक्ट का नाम रखा गया है। जनवरी 2006 में पंजाब सरकार ने इनके गांव को ऑफिशियली रीनेम किया था सुनाम उधम सिंह वाला में। 2015 में इंडियन बैंड स्कावेंजर्स ने उधम सिंह की 75th डेथ एनिवर्सरी पर एक एनिमेटेड म्यूजिक वीडियो रिलीज किया था फ्रैंक ब्राजील नाम से। अमृतसर के सेंट्रल खालसा ऑर्फनेज में इनके रूम को एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। इनकी नाइफ, डायरी और शूटिंग में यूज की गई बुलेट को स्कॉटलैंड यार्ड के ब्लैक म्यूजियम में प्रिजर्व किया गया है। बहुत सी पंजाबी और बॉलीवुड मूवीज इनकी लाइफ पर बन चुकी हैं, जैसे कि 1976 में सरफरोश द स्टोरी ऑफ शहीद उधम सिंह, 1977 में जलियांवाला बाग शहीद उधम सिंह और रीसेंट 2021 में शुजीत सरकार की सरदार उधम। इस मूवी को 94th एकेडमी अवार्ड्स यानी कि ऑस्कर्स में इंडिया की ऑफिशियल एंट्री के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। दोस्तों, शहीद आजम सरदार उधम सिंह की लेगेसी हमेशा ही इंडियंस को इंस्पायर करती रहेगी। उन्हें सिर्फ एक पेशेंट असैसिन कहना उनकी लेगेसी को जस्टिफाई नहीं करता। इसलिए उन्हें एक महान क्रांतिकारी और देशभक्त के रूप में याद किया जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।